राफेल के ब्रह्मास्त्र से पस्त चीन। पांच का दम, दुश्मन बेदम। आसमान का सिकंदर, पाक चीन में भगदड़। भारत का बाहुबली, चीन में खलबली। वेलकम सिंघम। जी हां, वेलकम सिंघम। स्वागत है वायुवीर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। जिसका इंतजार था वो महाबली आ गया है। जिसकी धमक से चीन बेचैन है वो बाहुबली आ गया है। इमरान की नींद उड़ाने वाला आसमान का सिकंदर आ गया है। दुश्मनों का काल, वायुसेना का नया रक्षक आ गया है। आ गया है बाहुबली। अब चीन और पाकिस्तान में खलबली। तो दुश्मनों का दिल दहलाने वाला आ गया है। चीन की नींद उड़ाने वाला आ गया है। पाकिस्तान को पस्त करने वाला आ गया है। बाहुबली आ गया है। राफेल आ गया है। यानी अब चीन और पाकिस्तान दोनों ही दुश्मनों की खैर नहीं, क्योंकि भारत के पास अब ऐसा योद्धा है जो हर वार का करारा जवाब देने में सक्षम है। Arrow leader, Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. आ गया सबसे बड़ा रक्षक। आ गया दुश्मनों का काल। आ गया बाहुबली। चीन पाकिस्तान में खलबली। ग्रैंड, सुपर ग्रैंड, ऐसा वेलकम, इतना भव्य स्वागत ना आपने कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। ये वायुवीर का वेलकम है। वायुसेना के सबसे बड़े रक्षक का स्वागत है। जी हां, ये सिंघम का वेलकम है। राफेल का वेलकम है। दुश्मनों के सबसे बड़े विध्वंसक राफेल का स्वागत है। 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके आया है बाहुबली। लंबे इंतजार के बाद हुए हैं दीदार। दुश्मनों को छठी का दूध याद दिलाने आया है। चीन और पाकिस्तान को उसकी औकात बताने आया है। भारत का बाहुबली दुश्मनों के लिए खलबली बनने आया है। एक दो नहीं, पूरे 5 राफेल भारत आ गए हैं। दुश्मनों में अपनी धाक जमाने, उन्हें सबक सिखाने। लड़का हरफन मौला। दुश्मनों के लिए काल। आकाश का बाहुबली।
सर्वशक्तिमान राफेल। जिसके आगे कोई नहीं टिक पाता, खुला आसमान जिसका साम्राज्य है, जिसे देखते ही दुश्मन थर थर कांपने लगता है, वो राफेल लड़ाकू विमान हिंदुस्तान आ चुका है। भारतीय वायुसेना भी जानती है कि राफेल लड़ाकू विमान की उसके लिए क्या अहमियत है। तभी तो राफेल लड़ाकू विमान के पहली खेप की जिम्मेदारी सौंपी गई है अंबाला एयरबेस पर तैनात 17 एरो गोल्डन स्क्वाड्रन को, जिसका अपना अलग ही एक गौरवशाली इतिहास रहा है। 17 एरो गोल्डन स्क्वाड्रन को राफेल की कमान सौंपी गई है। 17 एरो गोल्डन स्क्वाड्रन ने करगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इस दस्ते में पहले MiG-21 की टाइप 96 फाइटर जेट शामिल थे। अब MiG-21 की टाइप 96 विमान रिटायर हो चुके हैं, लिहाजा इस स्क्वाड्रन को राफेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये 17 स्क्वाड्रन जो है ये पहले MiG-21 टाइप 96 जहाज ऑपरेट करता था, जो फेज आउट हो गए हैं, और इस स्क्वाड्रन ने कारगिल की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इनफैक्ट जो इसमें एक स्क्वाड्रन अजय आहूजा जो शहीद हुए, वो इसी स्क्वाड्रन से ऑपरेट कर रहे थे उस समय पे। साफ है, वायुसेना का रक्षक उस स्क्वाड्रन के साथ है जिसका इतिहास गौरवशाली है। यानी अब चीन और पाकिस्तान की बेचैनी जायज है, क्योंकि भारत के इस वायुवीर के आगे पाकिस्तान तो पस्त है ही, ड्रैगन भी बेबस ही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो रफाल की मजबूती और ताकत की बात करें तो यह जबरदस्त किलर मशीन है। खास बात यह है कि 5वें जनरेशन की इस फाइटर जेट की मारक क्षमता की बराबरी करना चीन और पाकिस्तान के बस की बात नहीं। GTU 49. आ गया राफाल। छा गया राफाल। गगन से गरजता आया राफाल। आसमान को चीरता हुआ आया योद्धा। रणभूमि का सबसे बड़ा जंगबाज, आसमान का सबसे खतरनाक वायुवीर और दुश्मन का काल यानी राफाल अब भारतीय सेना की शान बन चुका है। 27 जुलाई दोपहर 12:10 पर फ्रांस के मेखिनियक एयरबेस पर आसमान के सबसे बड़े योद्धा की गरज शुरू हुई। कुछ सेकंड के लिए इस वायुवीर ने जमीन पर दौड़ लगाई और देखते ही देखते हवा से बातें करने लगा। ये राफाल की उड़ान थी जो अपनी मंजिल यानी हिंदुस्तान की ओर निकला था। राफाल और उसके पायलट जब फ्रांस से रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, उस वक्त फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ भी एयरबेस पर मौजूद थे। उन्होंने भारतीय पायलट से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही भारतीय राजदूत ने कोरोना काल में समय से लड़ाकू विमानों की डिलीवरी देने के लिए फ्रांस का धन्यवाद भी किया। They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault
for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness. कोरोना की वजह से ऐसी आशंका थी कि रफाल तय समय में भारत नहीं आ सकेगा, लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने इसके लिए फ्रांस से बात की, जिसके बाद फ्रांस ने तय समय पर ही विमानों को तैयार करने का भरोसा दिलाया था। अपने वादे के मुताबिक फ्रांस ने 10 राफाल भारत के लिए तैयार कर दिए हैं। किसी भी देश के वायुसेना के विमानों को उसके टेल नंबर से पहचाना जाता है। राफेल में लिखा ये RB001 ही उसका टेल नंबर है और इस टेल नंबर के पीछे एक अनोखा सच छिपा है। राफाल का टेल नंबर RB से शुरू होता है। RB वायुसेना प्रमुख राकेश भदौरिया के नाम से लिखे गए अक्षर। ऐसी परंपरा है कि विमान की खरीद में जो अफसर शुरू से शामिल होता है उसके नाम पर टेल नंबर बनता है। राफाल के ट्रेनर एयरक्राफ्ट का टेल नंबर BS से शुरू होता है। BS पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोआ के नाम से लिया गया है। भारत ने फ्रांस से 36 राफाल विमान खरीदे हैं, जो अगले 2 साल में भारत आ जाएंगे। राफाल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, इसलिए राफाल के भारतीय सेना में शामिल होने को बेहद अहम माना जा रहा है। ये लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर न्यूक्लियर डेटरेंट है और भी कई मिसाइलों में का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। तो ये भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छा स्टील पंच साबित होगा। भारत ने जो राफाल फ्रांस की कंपनी से लिया है उन्हें LAC और LOC दोनों की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। LAC पर चीन की चालबाजी का जवाब देने के लिए ये एक ऐसा विमान है जिसका जवाब चीन के पास है ही नहीं। यही वजह है कि इसे लेकर चीन काफी परेशान है। ये एक बड़ा डेटरेंट है चीन के लिए, क्योंकि जो न्यूक्लियर डिलीवर जो सिस्टम है इसका वो अत्यंत आधुनिक है और चीन के पास इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है। भारत ने अपने दोनों पड़ोसियों यानी चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर ही राफाल में तकनीकी बदलाव के साथ हथियारों का चयन किया है। यानी अगर चीन और पाकिस्तान ने अब भारत के साथ कोई भी शरारत की तो वो उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है। तो राफाल के भारत आने से चीन और पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है, क्योंकि फ्रांस से लिए गए इस वायुवीर में भारत ने ऐसे ब्रह्मास्त्र फिट कराए हैं जो दुश्मन की बखिया उधेड़ सकते हैं। राफाल में ऐसी मिसाइलें लगी हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के अड्डों को तबाह कर सकते हैं। राफाल की दहाड़ से धड़का दुश्मन का दिल। राफाल का रण देख पाकिस्तान हुआ पस्त। राफाल की गरज से चीन हुआ बेचैन। राफाल आसमान का वो लड़ाका है जिसकी एक गरज से दुश्मन सहम उठता है, क्योंकि राफाल में दुश्मन को खौफजदा करने के लिए ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। राफाल से दुश्मन के डरने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये लड़ाकू विमान हर मौसम और हर जगह
अपने मिशन को बेहद आसानी से अंजाम दे सकता है। भारत ने रफाल को अपनी जरूरतों और दुश्मनों को ध्यान में रखते हुए तैयार करवाया है और आखिरी वक्त तक इस रफाल में कई किस्म के भारत ने बदलाव भी कराए हैं और इन्हीं बदलावों की वजह से अब चीन और पाकिस्तान लगातार परेशान हैं। दरअसल चीन और पाकिस्तानी की परेशानी की वजह यह भी है कि इन बदलावों के तहत भारत ने रफाल में अब कई ऐसे शस्त्र तैयार कर दिए हैं और उससे लैस इस पूरे रफाल विमान को किया गया है जिसकी तोड़ अब दुश्मनों के पास मौजूद नहीं है और यही अब इनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह भी है। रफाल को अगर उड़ता हुआ हथियारों का गोदाम भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस लड़ाकू विमान में मिसाइल से लेकर परमाणु बम तक छोड़े जाने की क्षमता है और ये बहुत से हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। रफाल में हवा से हवा में मार कर सकने वाली MICA मिसाइल लगी होती है। इसके साथ ही इसमें मध्यम दूरी तक दुश्मन को ढेर कर सकने वाली मिटियोर मिसाइल भी लगी होती है। साथ ही इसमें लंबी दूरी की एक और मिसाइल स्कैल्प भी लगी हुई है। इन सब के साथ साथ रफाल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल हैमर से भी लैस है। यही नहीं, इसमें AM-39 एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल भी लगाई जा सकती है। रफाल में लगी मिटियोर और हैमर मिसाइल ने चीन जैसे दुश्मन की सबसे ज्यादा नींद उड़ा रखी है। हैमर मिसाइल को रफाल में भारत की विशेष मांग पर लगाया गया है और LAC पर दुश्मन को जवाब देने के लिए इससे खतरनाक हथियार नहीं हो सकता। हैमर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को तबाह कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पहाड़ी इलाकों में निशाना साधने में माहिर है और पहाड़ों में छुपे बंकर तबाह करने में सक्षम है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से हैमर मिसाइल LAC की परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए बेहद कारगर मानी जा रही है। LAC पर हुए तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने आखिरी वक्त में रफाल को हैमर मिसाइल से लैस कराया है। इस मिसाइल को खरीदने के लिए वायुसेना ने 300 करोड़ के आपातकालीन फंड का इस्तेमाल किया और रफाल में इस मिसाइल के लगने के बाद LAC पर इसका कोई तोड़ नहीं होगा। ये पिल बॉक्सेस, फील्ड फोर्टिफिकेशंस या शेल्टर्स जो दुश्मन के होते हैं या उनके जो लॉजिस्टिक्स नोड हैं उनके लिए एक बेहतरीन हथियार है और उनको ये बखूबी एंगेज कर सकता है। रफाल खतरनाक मिसाइलें छोड़ने के साथ साथ बम की बारिश भी कर सकता है और गोलियों की बौछार भी करने में यह सक्षम है। इसके लिए रफाल में अलग से तकनीक लगाई गई है। रफाल से लेजर गाइडेड बम छोड़े जा सकते हैं। रफाल से 250 से 1000 किलोग्राम के लेजर गाइडेड बम बरसाए जा सकते हैं। रफाल में 30 mm की मशीन गन भी लगी होती है जिसकी मदद से 2500 गोलियां प्रति मिनट दागी जा सकती हैं। हैमर मिसाइल 250 kg प्रोपेल्ड बॉम्ब है जो हिल्स के टारगेटिंग में पहाड़ी टारगेटिंग में बहुत कारगर है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।